थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज हम इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछना सीखेंगे और बहुत आसान है। अगर आपको सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, विल, कैन पता है तो समझ लीजिए क्वेश्चंस आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे। सेशन खत्म होते होते यू विल बी आस्किंग क्वेश्चंस करेक्टली इन इंग्लिश, बट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। पूरा देखेगा तो हाँ, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना है इंग्लिश में। छोटे से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मान के चलिए कि अगर मैं ये कहूँ क्या आप एक टीचर हो, फिर आगे मुश्किल तक जाएंगे। जैसे मैं एंड में आपको ये भी पूछवा दूंगा कि अगर आप मुझे मेले में लेके नहीं जाते हो तो मैं किसके साथ जाऊं। ये कितना मुश्किल लग रहा है। अगर आप मुझे मेले में लेके नहीं जाते हो तो मैं किसके साथ जाऊं, ये आप पूछ पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, लेकिन छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। क्या आप एक टीचर हो? Are you a teacher? आर यू अ टीचर? देखो आर केवल एक अवस्था में हमें याद रखना है, जब हम सामने वाले की अवस्था पूछ रहे हैं, राइट। सो आर यू ए टीचर? क्या दुखी हो? Are you sad? आर यू सैड? क्या खांस रहे हो? खांसने को? कॉफ? Are you coughing? आईएनजी लगा दो। जो शब्द सुना नहीं है उसमें लग जाता है कई बार कि अरे यार लगाऊं नहीं लगाऊं। सो आर यू कॉफिंग? यही लगा। क्या आप खांस रहे हो? तो आर कहाँ पर लगा रहा है? जहाँ पर हम अवस्था पूछ रहे हैं किसी की, कि इस अवस्था में हो। अब मान के चलो मैं ये कहूँ क्या तुम खांसते हो? Are you cough? काम पूछ रहे हैं, करते हो। Do you cough? आर में और डू में बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, उसके बाद सब जगह एक ही रूल लग जाएगा। तो आर कहाँ पर पूछ रहे हैं? जहाँ उसकी अवस्था पूछ रहे हैं, क्या इस अवस्था में हो। अब उस अवस्था में कर भी रहा हो सकता है। और क्या खांसते हो तो डू यू। Do you कॉफ? cough? बोल के देखो, बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बोलेंगे ना तब आपको ऑटोमेटिकली उसका रूल और अच्छे से समझ में आएगा। बिना बोले सिर्फ रूल पे गौर नहीं देना है। जब हम बोलते हैं तो हमें और अपने आप समझ में आ जाता है, अच्छा ये इसलिए लग रहा था वहाँ। जैसे अगर ये पूछने लग जाए, बेसिक सेंटेंस है, प्रेजेंट का पूछ रहे हैं पहले और यू से ही पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर ये पूछने लग जाए क्या आप भूखे हो? क्या आप भूखे हो? हाँ। Are you starving? आर यू स्टार्विंग? स्टार्विंग है मतलब बहुत ज़्यादा भूखा। आर यू हंग्री? इस तरीके से पूछ लिया। ऐसे पूछ सकता हूँ मैं, डू यू हंग्री? नहीं। क्यों? क्योंकि भूखा होना एक अवस्था है, काम नहीं है। अगर मैं ये कह दूं क्या आप चॉकलेट खाते हो? खाना। Do you eat chocolate? डू यू ईट चॉकलेट? राइट। क्या आप खाना खाते हो? सो डू यू ईट फूड। Chocolate. अब आते हैं टेंस पर। बेसिक सी चीज़ है, क्या आपने खाना खाया था? क्या आपने खाना खाया था? हाँ, पुराना है। Did you have डिड यू food? ईट फूड। तो देखो क्या लग रहा है, डू यू, डिड यू, कैन यू, विल यू, यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। अगर ये पूछने लग जाए क्या आप खाना खाओगे? Will you eat food? विल आगे का है क्वेश्चन, विल यू ईट फूड। क्या पूछना है? क्या अयान खाना खाएगा? सिर्फ बंदा बदलेगा। आगे का है Ayan will eat food? क्वेश्चन है, माइंड में Will क्या रखना है? Ayan. क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? डू यू, डिड यू, कैन यू, विल यू। क्वेश्चन है क्या Will. अयान खाना खाएगा? Will Ayan eat food? विल अयान, आपकी जगह यू की जगह अयान हो गया। विल अयान ईट फूड। Food. अगर पूछना लग जाए क्या अयान खाना नहीं खाएगा? Will Ayan not eat food? राइट। विल अयान, क्या अयान आगे फ्यूचर के लिए हो गया, विल अयान नॉट ईट Eat फूड। food. क्या अयान खाना नहीं खाएगा? अगर पूछने लग जाए कि तुमने क्या खाया? कब, कहाँ, क्यों, कैसे। क्या लॉजिक है कि क्वेश्चन है डू यू, डिड यू, विल यू, कैन यू, है ये ऐसे है अवस्था डायरेक्ट, और शब्द आते हैं क्वेश्चन में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो और फिट हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो बीच का पोर्शन पकड़ के चलना है बस। तुमने क्या खाया, क्या पूछ रहे हैं? What did you eat for? व्हाट मतलब क्या, और क्वेश्चन कब का था? पुराना। पुराना। डिड यू ईट पूछें तुमने What did you? क्यों खाया,
क्यों मतलब Why did you eat? वाई, क्वेश्चन पुराना था तो याद रखना है क्वेश्चन कब का है, डिड यू ईट। अगर पूछने लग जाए तुम क्या खाओगे, क्वेश्चन कब का है, What will you eat? व्हाट स्टार्टिंग में लग गया क्या, और क्वेश्चन आगे का है विल यू ईट। पूछें अयान क्या खाएगा, What Ayan will eat? व्हाट विल। What will Ayan देखो। eat? कब, कहाँ, क्यों, कैसे हैं, वाई, वेयर, जो वर्ड मीनिंग बन रहा है जो भी, तुरंत उसके आगे ही उसी के साथ जोड़ा हुआ है टेंस, डिड, विल, डू। तो व्हेन विल अयान When will Ayan Eat. eat? अयान क्या खाएगा, व्हाट विल अयान Ayan ईट। eat. तो व्हाट के साथ विल, वाई के साथ डिड, वाई के साथ विल, ये दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठे बोलने की आदत डालनी, बोल के रट्टा लगेगा, इसको कहते हैं वर्ड ऑर्डर। ये वर्ड ऑर्डर है, ये बोल के ही आता है। पूछें तुम खाना कब खाओगे, अब इसमें कब भी है और क्वेश्चन है ये आगे का, When will you eat? व्हेन के तुरंत बाद विल आगे का है ना, व्हेन विल यू ईट। Eat. अयान कब आएगा, When will Ayan come? व्हेन विल तुरंत आ गया, अयान कम। पूछें अयान क्यों आया था, Why Ayan come? क्वेश्चन याद कैसे याद रखना है, क्वेश्चन कब का है पहले ये सोचना है। अयान क्यों आया था पुराना है, Why did Ayan come? राइट। वाई पुराना क्वेश्चन था ना, वाई Did डिड अयान Ayan कम। अगर ये कहें अयान कब पढ़ता है, प्रेजेंट का क्वेश्चन है और प्रेजेंट में क्वेश्चन, Ayan कब पढ़ता है? हाँ When Ayan study. नहीं, क्वेश्चन याद रखना है कि क्वेश्चन है व्हेन When. डज, When does डज से देखो व्हेन कब कहाँ क्यों कैसे अलग है। हमें इसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन का मेन क्या है स्ट्रक्चर, डू यू, डिड यू, विल यू, कैन यू, डज ही, ये है मेन चीज इसमें। सो क्वेश्चन है इसलिए कहना पड़ेगा व्हेन मतलब कब, डज अयान स्टडी, When does Ayan study? राइट। अगर सिर्फ इतना पूछते क्या अयान पढ़ता है तो कैसे करते, क्या अयान पढ़ता है, Ayan can study? क्वेश्चन जैसा नहीं बना ना, Can Ayan study? वो तो कैन का मतलब हुआ पढ़ सकता है। Ayan study? डज, Does Ayan study? डज अयान स्टडी, डज कब लगाते हैं, केवल एक अवस्था में जब अकेले बंदे के बारे में क्वेश्चन है, और वो भी कब का, जनरल, Present. करता है क्या। जैसे ये कहें क्या अयान तुम्हें मारता है, अकेला बंदा है। Does Ayan beat you? डज पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जनरल बात पूछ रहे हैं, टेंस नहीं है इसमें कि आगे का पीछे का। डज अयान बीट यू। अब यहां पर आ जाते हैं, याद रखना है डज कब कह रहे हैं, एक बंदे की बात हो रही है। अब मैं पूछूं क्या तुम्हारे भाई तुम्हें मारते हैं, अब लोग कितने हो गए, दो हो गए, मल्टीपल हो गए, एक होते हैं या प्लूरल होता है, सिंगुलर या प्लूरल है। क्या तुम्हारे भाई तुम्हें मारते हैं, डू। Do पता है क्यों कह रहे हैं डू, करते हैं। ज्यादा हैं और करते हैं इसलिए डज नहीं कह रहे हैं, एक होता तो डज कह रहे थे। सो डू Do योर ब्रदर्स बीट यू, beat you? राइट, डू योर ब्रदर्स Beat बीट यू। डू क्यों कहा, प्रेजेंट की बात है। ऐसे पूछने लग जाता मैं क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मारा था, पुराना क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मारा था, बात कब की है, पिछली। पुरानी है। हाँ Did your brothers beat you? डिड पुराना हो गया, योर ब्रदर्स Beat you. यू, राइट। अगर ये पूछें इसी में ऐड करते हैं तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें क्यों मारा था, समस्या कहाँ आती है, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें क्यों मारा था। वर्ड हिंदी में अलग तरीके से लगे हुए हैं, हमें लॉजिक क्या लेना है, क्वेश्चन है पुराना, पहले ये सोचना है, Why कंपल्सरी did हो your गया। brother beat you? कब क्यों मारा तो वाई, और Did क्वेश्चन your पुराना है, brothers beat you? क्या हुआ, Did your brothers beat you? करेक्ट। वाई डिड योर ब्रदर्स बीट यू, राइट। अगर ये कहें कि क्या तुम एक्साइटेड हो, नहीं, किस चीज़ के लिए? क्वेश्चन में पहले कहना है फिर मैं बताऊंगा किस चीज़ के लिए। Are you excited? आर यू
प्रेजेंट में पूछ रहे हैं अवस्था। आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड। पूछें आप एक्साइटेड क्यों हो? Why are you excited? Why are you excited? इसमें पूछा क्यों। अगर ये पूछें एक्साइटेड किस चीज़ के लिए हो, अब ये चीज़ जब हम पूछते हैं क्वेश्चंस में, याद रखना है जब भी हम कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछते हैं इंग्लिश में तो व्हाट का इस्तेमाल कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो? Why are you excited? What? नहीं, वाई तो हो गया डायरेक्ट ही ना, क्यों। वाई आर यू एक्साइटेड तो उसकी अवस्था पूछ ली क्यों हो, लेकिन हम पूछ रहे हैं वो रीजन क्या है, चीज क्या है वो, तो व्हाट मतलब क्या। What are you excited? फॉर। For. वो फॉर अबाउट लास्ट में चला जाएगा। सो व्हाट मतलब क्या, और क्वेश्चन था तो Are you excited? About? व्हाट आर यू एक्साइटेड About. अबाउट, बारे में, रिलेटेड। अबाउट मतलब रिलेटेड होता है, और फॉर का मतलब है के लिए। सो व्हाट आर यू एक्साइटेड फॉर? For. मुझे नहीं पता। I'm gonna take you to the fair after the session. I promised you. कितना बज रहा है? हाँ? चलेंगे। Doesn't matter what time it is. Okay. Doesn't matter what time it is कहा, is it नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं था, स्टेटमेंट था। हैं? So कहना है मेला कब ले जाओगे? कब? When? हाँ। When will you take me to the fair? When will you you आगे का है Take me to the fair. टेक मतलब ले जाना। When will you take me To the fair. to the fair? तो इसमें देखो पता है क्या होगा, जिनकी बिल्कुल शुरुआत है बेसिक, कितनी चीज़ें लगाई हैं। टू लगाना कंपलसरी है क्योंकि जगह की बात कर रहे हैं। हाँ। टेक का मीनिंग पता होना चाहिए, लाने ले जाने के लिए टेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और स्ट्रक्चर ये भी पता होने चाहिए जो सीख रहे हैं। व्हेन मतलब समय, और उसके तुरंत बाद विल आना चाहिए। तो इतनी सारी ग्रामर एक छोटे से सेंटेंस में लगानी पड़ती है। हाँ। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम रूल्स के हिसाब से सीखते चले जाते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो आप जब रिपीट करेंगे, भले समझ नहीं आ रहा है सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आया, लेकिन रिपीट करो, साउंड्स तो आया ना समझ में। व्हेन विल यू टेक मी टू द फेयर 3 बार आप बोलोगे, ऑटोमेटिकली इसका ग्रामर वर्ड ऑर्डर समझ में आने लग जाएगा। जब तक रिपीट नहीं करोगे लगता रहेगा हाँ मैं समझ गया, विल लगता है, टेक मतलब ये होता है, लेकिन अगले ही पल भूल जाओगे। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव सेशन ज्वाइन करिए। प्रैक्टिस ग्रुप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आप बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, पूरा दिन प्रैक्टिस चलती रहती है। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे 3-4 लोग अपने अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जो चीज़ हम वीडियो में अपलोड करते हैं उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस उठते हैं लोगों के दिमाग में, अच्छा ऐसे हो सकता था या नहीं, या उससे जो सुना होता है वही बातें करते हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ें और डिटेल में डिस्कस होती हैं, दूसरे लोगों को बोलते सुनते हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों को बोलने की आदत पड़ेगी। और फिर बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, फिर 2 बार लाइव सेशंस होते हैं हमारे, उन सेशंस में आकर के जो वीडियो में थोड़ा सा मिसिंग है, कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आता है, या और इधर उधर के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारी चीज़ें डिटेल्स में वहाँ पे डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर पूरी ग्रामर आपको आ जाएगी, और बिल्कुल ही ज़ीरो, अगर पहला दिन है आज आपका, तो एक 15 वीडियोज़ का एक छोटा सा प्लेलिस्ट है हमारा, जिसमें पूरी ज़ीरो से लेकर के जी तक, ज़ीरो और जी मिक्स हो गए सब्जेक्ट ज़ीरो से लेकर के नहीं, ए से लेकर जी तक, यानी कि A to Z, और ज़ीरो से अकाउंट तो पता नहीं कहाँ तक रहता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है पूरी ओवरऑल पूरी ग्रामर उन 15 वीडियोज़ में है। उसको प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे मेरे को ग्रामर का ये रूल नहीं आता है या मैंने सुना नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, और नेटिव स्टाइल कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स का 40-45 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, वो भी है वहाँ पर, जो आपके लिए सूटेबल हो उसको देखिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, और हाइप बटन का ऑप्शन दिखेगा, हाइप, उस हाइप ज़रूर करिएगा, राइट। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, राइट। हाँ, तो दोबारा से एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक। अब जरा हम टेंस बदलते हैं और बंदा बदलते हैं, सिर्फ बंदा बदला जाएगा। जैसे मान के चलिए आपके पास कितने पैसे हैं? आपके पास कितने पैसे हैं? हाउ मैनी मनी डू यू हैव? हाउ मैनी कहते हैं जब हम कुछ गिन सकते हैं। हाउ मच नहीं, पैसा नहीं गिन सकते, नोट गिन सकते हैं। पैसे नोट ही तो होता है, सिक्के भी गिने जा सकते हैं। नहीं, फर्क है दोनों में। वही है, हमारी हिंदी इतनी उस प्रकार से है कि हमें पता नहीं चलता है हम कह क्या रहे हैं।
थोड़ा सा सोचना दूसरे तरीके से पड़ेगा। मनी मतलब अनकाउंटेबल है, पैसा नहीं गिना जा सकता, नोट गिने जा सकते हैं। अरे पैसे मतलब नोट के की बात नहीं है। भैया, पैसा मतलब कीमत है, उसकी मूल्य की बात हो रही है। तो कहेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव। हैं? अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास कितने नोट हैं, तो मैं कहूँगा हाउ मैनी नोट्स या हाउ मैनी बिल्स। हाउ मैनी पेपर डू यू हैव। हाँ, वो पेपर जैसे हैं तो वो मैनी है, उनको गिना जाता है, मनी थोड़ी गिन रहे होते हैं वहाँ पर। कहते हैं हम दोनों को एक ही हैं। सो हाउ मच मनी डू यू हैव। पूछना है पैसे तुम्हें किसने दिए, तुम्हें पैसे किसने दिए। Who gave you money? Who मतलब कौन, और पास्ट Gave you money. gave you the money। इसमें did क्यों नहीं लगा रहे हैं? Who did give you the money? क्योंकि गिव की हमने पहले सेकंड फॉर्म बना दी ना। सेकंड फॉर्म। देखो पता है डू और डिड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्वेश्चंस का। डू समझाता हूँ, डू और डिड हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम एक्चुअल में काम पूछ रहे हैं हुआ या नहीं। ज़्यादातर केसेस में काम पे फोकस होता है, लेकिन यहाँ काम के बारे में तो हम कंफर्म है, राइट। जो चीज़ हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है वहीं से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ऐसा मान लो। तो मैं यहाँ पर काम तो कंफर्म था, पैसे तो मिले ही मिले हैं, मैं काम थोड़ी पूछ रहा था, मैं बंदा ढूंढ रहा था, कौन। तो हु गिव यू द मनी, गिव यू द मनी, राइट। अगर मैं यहाँ पर ये पूछता क्या मॉम ने तुम्हें पैसे दिए, अब यहाँ काम के बारे में पूछ रहा हूँ, मॉम कंफर्म है, तो क्या कहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्या मॉम ने तुम्हें पैसे दिए। मॉम डिड यू गिव, डिड मॉम हाँ, गिव यू मनी, डिड मॉम, No. क्योंकि क्वेश्चन है ना, डिड मॉम गिव यू द मनी। डू डिड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, काम पूछ रहे हैं। हाँ। और हु कहाँ बोल रहे थे, जहाँ बंदा ढूंढ रहे थे। जैसे कि ये कहें कि विंटर आने वाली है। अगर आप मुझे मेला नहीं ले गए, अगर मतलब होता है इफ। हाँ, अगर आप मुझे मेला नहीं ले गए। हाँ, बात आगे की हो रही है। गए मतलब ऐसा नहीं सोचना गए मिला के ले जा चुके, आगे की बात है। नहीं ले, और इजी कर देता हूँ, अगर आप मुझे मेला नहीं ले जाते हो। If you will not take me to the fair. If you don't, If क्योंकि you don't. आगे भी हमें वैसे सही है, इफ यू विल नॉट टेक मी टू द फेयर ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन हमें दो बोलने हैं, सेंटेंस दो बोलने हैं। सो If you don't यू डोंट टेक मी टू द फेयर, टेक मतलब ले जाना। इफ यू डोंट Take me to the टेक मी टू fair. द फेयर, तो कौन ले जाएगा। इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, who बंदा। हु will विल take me to the टेक fair. मी टू द फेयर, राइट। अकेले चली जाऊंगी तो मैं। यही क्वेश्चन था जो हम स्टार्टिंग में वहां पर मैंने कहा था स्टार्टिंग में। सो इफ यू डोंट टेक मी टू द फेयर, हु विल Take me to the fair. टेक मी टू द फेयर देन। Then तो ये बोल के ही आएगा, होता कुछ नहीं है। बहुत बड़े सेंटेंस में भी वही 35 ग्रामर के रूल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी से याद आके बहुत जल्दी से लगाने पड़ जाते हैं। अगर ये पूछने लग जाएं मेले में क्या दिलवाओगे, क्या पूछ रहे हैं इसमें, मेले में क्या दिलवाओगे। दिलवाओगे? क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वहीं से शुरू कर दो। मेले में क्या दिलवाओगे मुझे, कहाँ से शुरू होगा। What will you brought me to the fair? ब्रॉड नहीं, बस आदत की वजह से। व्हाट मतलब क्या, What आगे का क्वेश्चन है। will you गेट मी, get me? गेट मतलब है दिलाना, ठीक है। बाय मी भी कह सकते हैं। व्हाट विल यू बाय मी, Get ठीक लग रहा है। बाय का मतलब हो गया खरीद के देना, ठीक है, खरीद के दोगे, पैसे तो मैं खर्च नहीं करूंगी अपने। सो व्हाट विल यू गेट मी, और अवस्थाएं सोचनी पड़ती हैं इंग्लिश में। देखो भाई, इसीलिए कहते हैं कि रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। फ्रॉम द फेयर भी चल जाएगा, लेकिन एट द फेयर अवस्था देखिए, इमेज देखो। मेले में क्या दिलवाओगे, मेले से क्या दिलवाओगे। सो व्हाट विल यू गेट मी एट द फेयर, यानी मेले में से क्या दिलवाओगे। आप ये पूछ रहे हो, अब तो मुझे वो दिलवाओगे जो मैं मांगूंगी। हाँ, यही इंग्लिश में कहते पहले। पक्का लेके जाऊंगा, वरना मेरा मूड, आई हैव चेंज्ड माई माइंड। जब कहते हैं मूड बदल गया, एक्चुअल में मूड मतलब है अवस्था, और यहाँ पर है डिसीजन।
तो जब कहते हैं कि डिसीजन बदल गया मेरा, सो आई हैव चेंज्ड माई माइंड। बने बनाए कुछ फ्रेसेस हैं, ये कैसे आएंगे? जब आप ग्रुप में आएंगे ना, तो 200-300 जो लोग हैं वो पूरा दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते हैं और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं ग्रुप में। तो माहौल का गेम है, माहौल आपको कुछ ना कुछ रोज सिखाता रहेगा। ये कॉमन फ्रेसेस वगैरह सब इकट्ठा चलता है एक्चुअल में। तो कुल मिला के इस सेशन को आप दोबारा देखिए। तो अभी एक बार जो सुना लगा सुन लिया है, दोबारा अपने आप ट्राई करिएगा और जो इन बातों को कहने का कोई और तरीका आपके माइंड में आए तो अपने सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखा करें। कोई टॉपिक आप चाहते हैं हम डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।